हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स टॉक। तो लास्ट टाइम हमने 148 क्वेश्चन किया था। हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी की। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 डिजीज़ एंड हेल्थ से स्टार्ट करेंगे, जिसके केवल 25 क्वेश्चन ही आए हैं आपके लास्ट एग्ज़ाम में, जो आपका दिसंबर टू फेब एग्ज़ाम हुआ है 25 में। तो इसमें केवल 25 क्वेश्चन आए हैं। आइए हम उसको देखेंगे लाइन से कि ये क्या क्या है। तो आप लोग अपने ईयरफोन लगा लीजिए और 1.5 या 1.7 पे देखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 149 क्या कहता है कि एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान डैश। एचआईवी संक्रमण आपने पढ़ा होगा इसमें बायोलॉजी में। तो जिससे कि एचआईवी जो एंटीबॉडी होती है वो परीक्षणों में पता नहीं चल पाती है। जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल टेस्ट में पता नहीं चल पाती। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। देखिए 150 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। तो ये गाय की जो नस्ल है रेड रेड सिंधी है। ये जब आप जंतु विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसा पढ़ाया जाता है जंतु विज्ञान वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 151 निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु का कारण होता है। तो सुजाक सुजाक रोग जो है वो यौन संचारित रोग है, जो कि एक बैक्टीरियम बीमारी है। ये जब आप बैक्टीरिया वगैरह पढ़ेंगे इसकी अलग अलग ट्रिक होती हैं। ऐसे एक एक पढ़ेंगे तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर होगा कि आप लोग ट्रिक से पढ़ें इसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। तो साथ ही विटामिन ए डी और ई, ए डी और ई यही है इसका साथी। 153 देखेंगे। एक पुरुष को एचआईवी संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है। उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा इसका वर्णन कर सकता है। तो एकाधिक असुरक्षित यौनी साथी रखना, एकाधिक असुरक्षित यौन साथी रखना ही इसका सही वर्णन कर पाएगा। 154 देखेंगे। सही विकल्प का चयन करिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं वापस। कथन ए कहता है इथेनॉल की थोड़ी भी मात्रा मद्यपता के कारण बनती है। और स्टेटमेंट बी बोल रहा है शुद्ध इथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। भाई इथेनॉल कब से स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होने लगा। सीधे गलत करो इसे और ए को सही करो कि मद्यपता के कारण यह बनता है। 155 देखेंगे। गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो साथी ये यौन संचारित संक्रमणों को बचाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो आप ए बी सी देख रहे हैं ये तीनों सही है। हम ए बी सी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, इसीलिए आगे बढ़िए, अपना पॉज करिए और देखिए। 156 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट में रोग उत्पन्न कर सकता है। तो ये साथी विषाणु, जीवाणु और कवक हो सकता है। यही है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन है ये। तो ये ऑप्शन नंबर हमें डी दिखाई दे रहा है। देखिए 9 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है ये, सेकंड मीटिंग में। आइए 157 देखेंगे हम। 157 कहाँ गया हमारा। कौन सी गर्भ निरोधक विधि सगर्भता और अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है। दोहरी सुरक्षा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्डोम, पुरुष कॉन्डोम। नेक्स्ट बढ़ेंगे 158 यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और ऐसे अनेक रोग हैं जिसका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो गोनोरिया और सिफिलिस ये दो प्रकार के रोग होते हैं जो जीवाणु के कारण होते हैं, जिनका यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। ये यही दो रोग हैं, गोनोरिया और सिफिलिस। आइए आगे बढ़े। 159 हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों से बचने की इच्छा रखने वाले दंपत्ति के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त है। तो जैसे कि ऊपर हमने बताया था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर साथी, ऑप्शन नंबर डी। 160 देखेंगे। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह एचआईवी और एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से हमको बचाता है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। 161 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं।
साथ ही मुखी गर्भ निरोधक गोलियां हैं यही समस्या उत्पन्न करेंगी। इसका सही उत्तर होगा मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। देखिए नेक्स्ट, यौन संचारित रोग एड्स किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस है। एड्स एक वायरस है, यह किसी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता, ये वायरस है एक प्रकार का। देखिए 163, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोधक का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि अनियोजित गर्भधारण को रोकना। अनियोजित गर्भधारण को रोकना है। साथ ही इसका सही उत्तर 164, कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचारित रोगों को एसटीडी फैलने से रोकता है? साथ ही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको 3 प्रकार से यह पूछा गया है, तो आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना है, इसको देख के डरना नहीं है। एक ही क्वेश्चन आपको अलग अलग भाषा से आपको पूछेगा, उसका उत्तर एक ही होगा, अलग उत्तर नहीं होंगे। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हेतु एक मूल आवश्यकता है? तो उत्तम प्रजनन के लिए सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता ही एक मूल आवश्यकता होती है। 166 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मैथुन के दौरान यौन संचारित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करती है? तो साथ ही वही ऑप्शन नंबर डी। देखिए फिर से क्वेश्चन वही घुमा फिरा के दे दिया, जिसका सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन एक अनेक उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा 167 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचरित हो सकता है? तो उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, यही है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट देखिए, एचआईवी संक्रमण के संचरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? संक्रमित व्यक्तियों को गले लगाना। देखिए 169, यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों एसटीआई के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है? तो संभोग के दौरान कंडोम जैसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करके। देखिए फिर क्वेश्चन वही है, अलग भाषा बदला है और आंसर वही है आपका। मतलब समझ आइए कि डिसीजेज एंड हेल्थ में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। 170, एचआईवी संचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एचआईवी यौन क्रियाओं के संचारित से हो सकता है। 171, कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? तो यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। देखिए 173, निम्नलिखित में से किस समूह को एचआईवी संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है? तो ऐसे व्यक्ति जिनमें एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी हों। देखिए हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हुए। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है अगले 115 क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये 115 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।